फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास है प्रोडिक्ट मोशन। सो काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हमें ये टॉपिक पढ़ाया जाए। सो इस वजह से मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव हो और उसके साथ साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडिक्ट मोशन। तो व्हाट इज एन प्रोडिक्ट मोशन? तो आई कैन स्टार्ट इट डेफिनेशन। तो वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स व्हिच रिपीट इट्स मोशन इक्वली इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा? देखिए डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि जब एक वेव प्रोड्यूस हो अपनी ही सोर्स से वेव प्रोड्यूस हो, उसके बाद वो क्या करे? रिपीट करे अपने मोशन को क्या करे? रिपीट करे इक्वली एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप उसे क्या कहते हैं? प्रोडिक्ट मोशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ही आसान है। अगर आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझना है तो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन रिपीट करवाई आपने भी मेरे साथ करनी है। अब देखिए इसमें दो तरह की वेव्स आती हैं। एक को हम ट्रांसफर वेव कहते हैं, दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। प्रोडिक्ट वेव क्लास 9 में, क्लास मैट्रिक में हमने थोड़ा से इसके कॉन्सेप्ट को क्या किया है? क्रिस्टल क्लियर किया है। तो यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। एक थ्रेड के साथ हैंग करवाया है। एक थ्रेड के साथ किसको हैंग करवाया है? एक थ्रेड के साथ हमने स्प्रिंग को हैंग करवाया है। सो स्प्रिंग को हैंग करवाने के साथ हमें नीचे क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करें। अब देखिए यहाँ से स्प्रिंग है, मैं यहाँ से क्या अप्लाई करूंगी? ये प्रोडिक्ट फोर्स अप्लाई करूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोडिक्ट फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर मैं इस रस्सी को, रोप को हटा दूं तो इस स्प्रिंग क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा। इस वजह से हमने वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने यहाँ पर इसके साथ क्या ऐड की है? रोप ऐड की है। रोप ऐड करने के साथ साथ ये कुछ इस तरीके की कंडीशन करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रांसफर वेव होगी। यानी कि ये स्प्रिंग क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा और अपने मास को अप डाउन करेगा और यहाँ से हमारी जो रोप है इसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होगी? वेव प्रोड्यूस होगी। क्लियर? यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी? वेव। और वो कौन सी वेव होगी? ट्रांसफर प्रोडिक्ट वेव। यानी कि उसने क्या किया? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को क्या किया? कंप्लीट किया। आई होप स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट कैसे किया? हम ये सारा जो है ना ये ट्रांसफर वेव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारे पास होता है क्रस्ट। काफी स्टूडेंट को क्रस्ट के बारे में भी नहीं पता चलता, क्लास 9 में भी नहीं पता चलता, क्लास मैट्रिक में भी नहीं पता चलता। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसकी फिजिक्स में सारे कॉन्सेप्ट 9th मैट्रिक के हैं। अगर नहीं भी समझ आए तो अभी समझ लें। क्लियर? अब देखिए क्रस्ट क्या होती है। देखिए द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बहुत आसान है। वो पोर्शन ट्रांसफर वेव का जो क्या हो? अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन के क्या हो? अबव हो क्या हो? ट्रांसफर हो। उसके बाद पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। कैसे? हमें समझ नहीं आया तो चले मैं आपको समझाती हूँ। ये आप लोगों के पास कोई भी वेव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक वेव बना लेती हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखना था। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों के पास क्या है? एक वेव है। क्लियर? ये इस तरीके की मेरे पास क्या है? एक वेव है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ? एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक वेव है। अब इस वेव की ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना इसकी जो अबव वो हमारे पास क्या होगा? इसका ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा? क्रस्ट होगा। और द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव बिलो इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन के क्या हो? बिलो हो वो हमारे पास क्या होता है? ट्रफ होता है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। सो मैं यहाँ से इसको क्या कर देती हूँ? रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से इसे रिमूव कर दिया क्योंकि आपने समझ लिया है। नेक्स्ट मेरे पास है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है इसे भी अच्छे तरीके से क्लियर करें। तो देखिए द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस वो आप लोगों के पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड। कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस? तो मैंने यहाँ पर एक वेव बनाई थी, कुछ इस तरीके की कंडीशन
एम्पलीट्यूड। क्लियर? आई होप यू स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है? क्लास मैट्रिक में पढ़ा था कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ हो या कोई भी कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ हो, उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? वेवलेंथ होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? क्रस्ट है, ये हमारे पास क्या है? ट्रफ है। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है। का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लैम्डा से। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो गौर से समझिएगा। टाइम टेकन बाय वेव, कितनी वेव में प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगाया है? एक वेव ने प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगाया है, वो मेरे पास क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। क्लियर? अब ये हमें समझ नहीं आया तो हम एग्जांपल से इसे और क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वेव स्पीड के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये हमारे पास क्या है? वेव है। एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा है, ये आप लोगों के पास क्या है? टाइम पीरियड है। ए और बी का डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या है? वेवलेंथ है। क्लियर? ये भी वेवलेंथ, ये ट्रफ जो हमारे पास क्या होती है? ट्रफ, उसका भी डिस्टेंस हमारे पास क्या हुआ? वेवलेंथ हुआ। क्लियर? ये तो था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हमें ये समझ आ गया। अब आप लोगों की बुक के अंदर टाइम पीरियड की स्क्रीनशॉट्स दी हुई है, 3, 4, 5 स्क्रीनशॉट दी हुई है। तो उन्हीं स्क्रीनशॉट को हम क्या करेंगे? थोड़ा और क्लियर करेंगे, फिर ये चैप्टर हलवा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम, ये वेव्स है। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ से अगर वेव का हाफ लेना चाहें, अगर हमारी जो वेव है इसका हाफ ले, तो इसमें टाइम पीरियड कितना होगा? T/4 होगा। ये याद रखना है। अगर वो बोलता है कि मुझे कोई भी 2 हिस्सों का चाहिए, तो 2 हिस्से जो है ना वेव के, वो T/2, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा? T/2। अगर 3 हिस्से हैं टाइम पीरियड के, कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, तो ये हमारे पास क्या है? 3 टाइम पीरियड बाय 4 होगा। अगर एक पूरी वेव ट्रांसफर हो चुकी है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। एंड नेक्स्ट भी मैंने एक एग्जांपल बनाई है। देखिए अगर एक हिस्से का हो तो T/4, आप लोग जैसे फ्रीक्वेंसी सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है कि आधी वेव, पूरी वेव, हाफ वेव, सारा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ T/4 है या T/2 है या 3 T/4 है, ये हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अ साइकिल। यहाँ पे पासिंग थ्रू 1 सेकंड, कितनी नंबर ऑफ साइकिल पास हुई है 1 सेकंड में, वो आप लोगों के पास गाइस क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। आई होप योर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर, बट हमें कोई एग्जांपल से समझाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई भी वेव है। क्लियर? अब इसमें नंबर ऑफ साइकिल कितनी है? यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल कितनी है? तो ये एक नंबर ऑफ साइकिल है, ये दूसरी नंबर ऑफ साइकिल है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी कवर हुई है 1 सेकंड में? 2 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये इसने एक साइकिल कंप्लीट की, ये इसने दूसरी साइकिल कंप्लीट की, ये इसने तीसरी साइकिल कंप्लीट की, और ये 3.5 साइकिल इसने हर्ट्ज किया, क्योंकि इसने आधा चक्कर पूरा किया है, पूरा चक्कर यहाँ पर नहीं है, तो हम इस वजह से 3.5 हर्ट्ज लिखेंगे। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसने पास की 1 सेकंड में? ये वाली में, क्योंकि इसमें जो हमारे हर्ट्ज थे, टाइम मतलब कि हर्ट्ज थे, वो क्या थे? ज्यादा थे। क्लियर हुआ? आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। बट उससे पहले वेव स्पीड। अब देखिए वेव स्पीड क्या होता है? जितना डिस्टेंस मूव हुआ, यानी कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस को मूव किया है और टाइम को कितना टेक किया है, यानी कि वेव ने प्रोड्यूस किए कितने टाइम में हुई है और उसने डिस्टेंस यानी कॉन्सिक्यूटिव वेवलेंथ कितनी की है, तो ये वेव स्पीड होती है। v = λT। लेकिन जो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना चाहे, सो गाइस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F = T। अगर इसके साथ अगर हम लिखें फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम लैम्डा यही रहेगा, टाइम की जगह हम क्योंकि 1/d किसके बराबर होता है? 1/d बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इस वजह
से हमने V = F लैम्डा लिख लिया। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स में जो भी कंफ्यूजन होती है मुझसे पूछ लिया करें। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक वेव। अब पीरियोडिक वेव हमारे पास क्या होती है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस इज फेज डिफरेंस, यानी कि वो रिलेशन पाथ का और फेज डिफरेंस, ये हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक वेव होती है। मैं आप लोगों को एक एक करके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करवा दूंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास कोई भी वेव है, यहाँ पर देख ले। अब ये जो हाफ होता है ना, अब मैं आपको इन तीनों का कंपैरिजन करवाऊंगी। देखें यहाँ पर टाइम पीरियड का ये हमारे पास वेवलेंथ, ये टाइम पीरियड, ये हमारे पास क्या है, एंगल सेंस है, जिसको हम पाई से नोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, फेज होती है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर हाफ जब थी, यानी कि एक वेव थी, मतलब कि हाफ जो थी वो क्या थी, π/4 थी, और इसका जो टाइम पीरियड है वो t/4 है। फिर इसमें जब वेव हाफ थी तो कितना है, 2 है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। फिर ये हमारे पास π/2 थी, टाइम पीरियड कितना है, t/2 है, और यहाँ पर कितनी है, पाई है। क्लियर। और यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ है वो 3/4 है, यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है 3/t4 है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो एंगल सेंस हो रहा है वो 3/4 हो रहा है। क्लियर। अब इसने पूरा जब अपना टाइम पीरियड कवर किया तो ठीक है, वेव ने, और टाइम पीरियड नहीं, सॉरी लैम्डा होगा यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा होगा, और यहाँ पे हमारा t होगा। क्लियर। यहाँ पे लैम्डा हुआ, यहाँ पर टाइम हुआ, और यहाँ पर आपका क्या हुआ, 2π हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ये है हम अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है। अगर आप लोगों ने टीच हुआ कि ये चीज समझ ली, तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेरी फर्स्ट ईयर पढ़ाना अच्छा लगे तो मुझे लास्ट में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगी। क्लियर। सो ये मुझे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लगा तो मैं आप लोगों के लिए ये टॉपिक लाई हूँ। क्लियर। टीच हुआ कि अगर फिजिक्स आप लोगों को और ज्यादा चाहिए वीडियो तो भी कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने वेव बनाई है, ये मैंने क्या बनाई है, वेव बनाई है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, इसको मैंने नाम दिया C का स्टूडेंट, इसको मैंने नाम दिया C डैश का, इसको मैंने नाम दिया C डबल डैश का। यहाँ पर मैंने इसको P का नाम दिया, P डैश का P, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सपोज किया है। इसको मैंने D का नाम दिया, इसको D डबल डैश का नाम दिया। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक इन फेज होती है, एक आउट फेज होती है। इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पहले समझ लें। अब C की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, फिर C की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, सॉरी, ये सारों की डायरेक्शन यानी कि बिल्कुल इस तरीके से जा रहे हैं वेव की स्ट्रक्चर पे, ऐसे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए P के ऊपर की है, ये भी ऊपर है, और P डैश भी क्या है, ऊपर है, ये तो कोई बात है। अब ये D क्या है, ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये वेव लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, D हमारा नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर। अब ये तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इन फेज और आउट फेज को समझना हमारी वीडियो का रियल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप देखें इन फेज यानी कि सेम डायरेक्शन पर सेम पोजीशन हो। अब यहाँ पर अगर आउट फेज निकाली है तो सेम डायरेक्शन हो लेकिन डिफरेंट, या फिर सेम पोजीशन हो लेकिन डिफरेंस क्या हो, इसकी डायरेक्शन हो। अब देखिए क्या इन फेज कैसे निकाले, अब आउट फेज कैसे निकाले, सवाल ये आता है, ज्यादा स्टूडेंट का सवाल यही होता है। अब थोड़ा सा समझे, यहाँ पर C और C डैश और C डबल डैश, इनकी सेम डायरेक्शन है नहीं, इनकी सेम डायरेक्शन है नहीं, इनकी सेम पोजीशन है, देखें बिल्कुल, तो ये हमारी क्या होगी, इन फेज होगी। अब आते हैं आउट फेज की तरफ। आउट फेज कैसे निकालेंगे, C एंड D सेम पोजीशन है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर से इन फेज। अब D एंड D डबल डैश, इनकी पोजीशन भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी क्या है गाइस, सेम है, तो ये इन फेज भी है। और आउट फेज, अब आउट फेज कैसे है, अब आउट फेज यानी कि C और D डैश, इनकी सेम पोजीशन है बट डायरेक्शन मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर आउट फेज में आप कोई भी दो क्वांटिटीज को मालूम करें तो आप लोगों का बिल्कुल सही आएगा। अगर ज्यादा को मालूम करेंगे तो ज्यादातर आपको गलत हो जाएगा, तो सिर्फ दो का मालूम कर सकते हैं आप आउट फेज में, अगर टीच दुआ का कॉन्सेप्ट को ले
लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आप लोग आउट फेस। अब आउट फेस कैसे, या P एंड P डैश एंड P डबल डैश, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनकी पोजीशन भी सेम है। लेकिन इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं C डैश को मैंने सिर्फ यहाँ सपोज किया है स्टूडेंट, सपोज किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये C डैश है और ये D डबल डैश है, इनकी सेम पोजीशन है पर डायरेक्शन क्या है, डिफरेंस। ये चीज को आपने गाइस क्या रखना है, याद रखना है। अब आता है सवाल कि मैम बताएं कि अगर हमारी पाथ डिफरेंस होती है वेव की और अगर डिफरेंस हो पॉइंट में तो हम क्या करें, डिफरेंट ही पॉइंट हो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स लिखी है। अगर वो पाथ डिफरेंस होगा तो इन फेज होगा, अगर पाथ डिफरेंस होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, आउट फेज होगा। क्लियर। अब यहाँ पर इन फेज, जो भी इन फेज होगी ना वो या लैम्डा आएगी या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस आप लोगों को बोला जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की क्या है, वेवलेंथ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये अगर पाथ आउट फेज होगा तो ये कुछ डिवीजन की फॉर्म में आएगा, डिवाइड की फॉर्म में आएगा, लैम्डा बाय 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। ये आउट फेज की ट्रिक है, इसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को करवा भी देती हूँ। देखें लैम्डा 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 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होगी तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। अब अगर पार्ट डिफरेंट आउट फेज में तो यहाँ पर आप डिवीजन की शक्ल में देख सकते हैं। क्लियर। अब सवाल ये आता है काफी स्टूडेंट का कि हमें पता है पार्ट डिफरेंस को अगर यूज करते हुए वेव डिफरेंस कैसे निकालें। सवाल ये आता है, बहुत बड़ा ही सवाल है और बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखें हमारा पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा, इसका रेशियो निकालें। अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा के 700 कैसे निकालेंगे। अब अगर पार्ट डिफरेंस को मैं एक्स से शो करती हूँ, ये लैम्डा है, ये जो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस, इसे हम 5 से शो करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 2 लैम्डा। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिवीजन x एंड लैम्डा। इससे आप y या फेज का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करते हुए। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है लॉन्गिट्यूडल। हमने जितनी भी अभी तक कंडीशंस पढ़ी हैं वो ट्रांसफर की पढ़ी हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडल अभी रहती है। अब यहाँ पर कोई भी मैंने लिया उसको मैंने हैंग करवा दिया है स्ट्रिंग के साथ। लॉन्गिट्यूडल वेव में जैसे ही मैं एक पराटिक फोर्स लगाऊंगी तो ये देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, यानी कि बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन होगी। और इसमें आप एक पढ़ते हैं क्लास मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा कि कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट और रेफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। यानी कि जहां पर ओपन हो रही है ये यहाँ से ओपन हो रही है तो रेफ्लेक्शन हो रही है, और जहां से ये मिली हुई है आपस में तो ये क्या है, कंप्रेशन है, ये रेफ्लेक्शन है। फिर जहां से मिलती है वो आप लोगों की क्या है, कंप्रेशन है। ये कॉन्सेप्ट टीच हुआ था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर कॉन्सेप्ट मेरा समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिजिक्स की और फर्स्ट ईयर की वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा और लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, टीच हुआ को सपोर्ट कीजिएगा।